जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है उसके लिए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम आरआरसी ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी थी जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था उसकी आंसर की सॉल्यूशन का आज हम पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं आपके सामने। इससे पहले हम 5 पार्ट करा चुके हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखें। ठीक है, और उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि वह प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने बहुत जरूरी होते हैं। और या तो आप इनको लगाएं या इनको देखें। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन एक बार जरूर देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्या पैटर्न रहता है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है वो ग्रुप डी में अच्छे लेवल का मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है और साइंस भी अच्छे लेवल का ही रहता है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाए क्योंकि 2025 में वैकेंसी भी आनी है और एग्जाम भी 2025 में ही होना है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में कहा है कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो डैश राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थित है। तो ये कहां पर है? ये गोवा में। तो गोवा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी बात कर ली जाए बेसिलिक ऑफ बोम जीसस, ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ है यानी कि 7 तारीख को उसमें देखने को मिला है, यानी कि पहले क्वेश्चन है। पर मैं बात कर लूं, ये क्वेश्चन मेरे पास आरपीएफ आरपीएफ 2024 में जो एग्जाम हुआ है एसआई का, ये क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिला है। तो मेरे पास अभी मैंने टेक्नीशियन, एएलपी और आरपीएफ ये 3 एग्जाम दिए हैं 2024 में, 2022 ग्रुप डी के बाद, क्योंकि जब से मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया तो बहुत क्वेश्चन मुझे रिपीट क्वेश्चन भी मिले हैं। तो इसलिए आप हमेशा प्रीवियस ईयर जरूर देखें और एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाएं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि INTERNAL के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णक्रम के में उनके ठीक बाद वाले जो स्वर है, इनके वोल है, उनको क्या करें? उनसे अगले वाले नंबर से एक्सचेंज कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णक्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द में दाएं से 5वें स्थान पर कौन आएगा? ठीक है, तो ये हमको बताना है। दाएं से हमें पूछा है 5वें स्थान पर, तो दाएं से 5वें स्थान पर एक यानी कि INTERNAL इधर से बायां पड़ेगा और इधर से दायां। ठीक है, बात हुई है 5वें की, यानी कि 1 2 3 4 5 ये, पर ये इसमें संभव नहीं है। हमको क्या करना है कि जो जैसे आई हुआ, आई वोवल है यानी कि स्वर है, इसको बदलेंगे आई जे के साथ, तो ये क्या लिखा जाएगा? जे। इसके बाद एन है, एन को पहले यानी कि एम के साथ, टी को एस के साथ, ई को अगले वाले हैं यानी कि ई एफ लिखा जाएगा, आर को क्यू के साथ, एन को एम के साथ, ए को जेड, ये स्वर है तो इसको अगले शब्द के साथ इनके बी, और एल को के साथ। ठीक है, अब इनको व्यवस्थित क्रम में रखना है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले एफ, एफ के बाद
फिर आएगा आपका जे, जे के बाद क्या आएगा, जे के बाद आएगा के, फिर क्या आएगा एल है नहीं, फिर आएगा एम और एम, ठीक है। और इसके बाद एम के बाद क्या आएगा आपका एम एन ओ पी क्यू आर एस आएगा, एस के बाद एम के बाद क्यू और क्यू के बाद एस। टोटल कितने अक्षर हैं, 3 और 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक अक्षर कहीं अभी गायब है। एस हो गया, एफ हो गया, क्यू हो गया, एम हो गया, बी हो गया। सबसे पहले क्या आएगा बी, क्योंकि बी इनमें सबसे छोटा है। अब इसने कहा है कि दाएं से यानी कि इस साइड से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पर कौन है के, तो के इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो आप इनको जरूर लगाएं और जरूर इनको देखें कि क्या इनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसने कहा है कि ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर शिक्षा प्रदान वीडियो देखने के बजाय बगीचे में मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभदायक है, ठीक है। ये इसका कथन है। निष्कर्ष क्या है कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। बात तो सही है बिल्कुल, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभवों की अपेक्षा अधिक लाभकारी होता है, ठीक है। जो वास्तविक अनुभव है यानी कि जो उनको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है वो वर्बली से बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर यानी कि सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान है, तो जिंक का स्थान बताना है आपको। तो ये जैसे जिंक का कितना होता है आपका परमाणु क्रमांक, तो जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 30, ठीक, कितना होता है 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखते हैं कि 3d में बात हुई है यानी कि 2 और 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 और 2 20 और 10 30, ठीक है। तो ये 3d 4 में आया है यानी कि किस वर्ग में आया ये आया आपका डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। और किस आवर्त में है ये 12वें वर्ग और चौथे आवर्त में रखा गया है, क्योंकि 2 8 8 और 2 10 8 18 18 और 12 कितना हुआ आपका 30, तो 12वां क्या हुआ वर्ग हुआ। और 1 2 3 और 4 चौथा क्या हुआ इसका आवर्त हुआ, तो चौथे आवर्त में कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यानी कि 2 8 8 12 ये होगा। अब 1 2 3 4 4 तो क्या हुआ इसका आवर्त, आवर्त क्या हुआ 4, और वर्ग की बात कर ली जाए तो लास्ट में भरा है 12 में, तो वर्ग कितना होगा इसका 12, तो इसका वर्ग 12 और आवर्त 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बाएं नीचे दी गई व्यवस्था व्यवस्थित किया जाए, तो इसने कहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दाईं ओर तीसरे स्थान पर होगी। तो आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा 2 2 के बाद फिर 2 फिर 3 3 के बाद फिर 5 फिर 7 7 के बाद फिर 9 9 के बाद फिर 11, ठीक है, और 11 के बाद 14। इसने कहा है कि दाईं से तीसरा स्थान, तो दाईं से तीसरा स्थान 1 2 3, तो 3 पर कौन हुआ 9, तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका 9 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का लघुत्तम समूहापवर्तक एलसीएम उनके महत्तम समूहापवर्तक एचसीएफ के 10 गुने के बराबर है। उनके लघुत्तम समूहापवर्तक महत्तम समूहापवर्तक का योग
451 है। यदि इन संख्याओं का योग 287 है तो उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है। ठीक है, एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक का यानी कि एचसीएफ का 10 गुना है। तो एचसीएफ का क्या है, 10 गुना है। उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग कितना है, 450 है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग है 451। ठीक है, एल कितना है, 10H। तो ये 10H प्लस 1H कितना हो जाएगा, 11H बराबर 451 के। तो 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 के 11। तो H का मान कितना आया, H का मान आया हमारे पास 41। तो H का मान कितना आया, 41। अब हमको L का मान निकालना है। तो H का मान 41 आया, तो L का मान निकाल लेंगे। L का मान यानी H का मान यहाँ रख देंगे, 41 गुणा 10 यानी कि 410, ये आया। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 287 हो तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 287 माइनस x होगी। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 410 और एचसीएफ कितना आया था आपका 41। ठीक है, एचसीएफ आया था 41। तो ये 282x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इनकी गुणा कर देंगे यानी कि, ठीक है, 410 गुणा 41। ये अब एक द्विघात समीकरण बन गई है। तो द्विघात समीकरण यदि आपने कर रखी है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 282 एक्स माइनस 41 का स्क्वायर करके इसमें यानी कि ये होगा आपका 1681। ठीक है, जो इसका स्क्वायर कर कर आएगा वो आप यहाँ रखें और उसके बाद इसके फैक्टर निकाले। तो जो संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 82। दो संख्या निकल कर आएगी आपकी, एक 82 होगी और एक 282 माइनस 1 होगी यानी कि 200 होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि विकल्प में से उस छोटी सी छोटी संख्या का चयन कीजिए जिसे 242 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। भागफल क्या हो, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो इसने सबसे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा डीपली से पढ़े। इसमें कहा है कि विकल्प में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, 4 6 की 24 और ये कटने का नहीं आगे। ठीक है, उसी प्रकार ये 1 से तो 242 किसी का वर्ग है नहीं, 3 से काटेंगे तो ये 3 से कटता नहीं, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121, 11 का स्क्वायर होता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी छाते रेनकोट हैं, तो माना ये छाते हैं, ये अम्ब्रेला है और इनमें से कुछ भाग क्या है आपका रेनकोट है। इनका कुछ भाग क्या है, रेनकोट है। और सभी रेनकोट मेंढक हैं, जो सारे रेनकोट है वो क्या है, मेंढक है। सारे रेनकोट क्या है, मेंढक है। तो ये हुए फ्रॉग, सारे रेनकोट मेंढक हुए। और कुछ रेनकोट पानी है, कुछ रेनकोट क्या है आपके, पानी है। तो ये क्या हुए, वाटर। अब इसने कहा कि कुछ मेंढक पानी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इतना हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये मेंढक का है जो वाटर में भी है। इसके बाद सभी छाते मेंढक है, तो क्या सारे अम्ब्रेला मेंढक है, तो ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो दोनों ही इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 इसमें है कि ये दिशा से संबंधित यानी कि सुरेश बिंदु ए से, माना ये बिंदु ए है, ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो इधर कितना चला ये,
7 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो बायां उसका ये होगा, तो इधर कितना चला, 4 किलोमीटर चला। फिर अपने दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, इधर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर अपने दाएं मुड़ा, तो दायां फिर नीचे मुड़ेगा, और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। तो 4 तो ये था और 6 ये एक्स्ट्रा चल चुका, यहाँ से एक्स्ट्रा चल गया नीचे 6। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किस साइड चलेगा, ये इस साइड चलेगा। 5 तो ये है और 3 क्या चला, ये एक्स्ट्रा। ठीक है। कितना चला टोटल, 13। वह अंतिम बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो उसका बायां किस साइड होगा, एक सेकंड इसको दोबारा से बनाते हैं। देखें, ये माना बिंदु ए है, इसने कहा है कि ए से ड्राइव करते शुरू की और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला, तो इधर कितना चला, ये 7। फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, इधर कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, दायां इधर होगा, 5 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर चलेगा इधर। फिर दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, इधर कितना चलेगा, 8 किलोमीटर चलेगा। फिर दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, तो फिर दाएं मुड़ा तो इधर चलेगा और कितना चलेगा, 13 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, कितना चलेगा, 13 किलोमीटर। तो ये ठीक है। वह अंतिम बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बाएं मुड़ा, बाएं किस तरह है इसका, इधर हुआ, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ठीक है। अब इसने कहा है कि अंत में वह बिंदु बी पर पहुंचता है, यहाँ पर कितना चला, ये 4 किलोमीटर चला। ठीक है। बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी और किस दिशा में, तो किस साइड से जाना पड़ेगा, इसका दक्षिण में, और कितनी, 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की पहल है, तो ये किसकी है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। तो जो एआई है उसके जो केंद्र की यानी कि सेंटर की जो संगठन की एक पहल है, तो वो किसकी है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करता है। ठीक है। तो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है वो कौन सा है, तो इसमें 20, 99, 101 ये ट्रिपलेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत की एक नदी है जो डैश राज्य में अरब सागर में मिलती है, तो ये कहां पर, गुजरात में। तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों क्या है कि अरब सागर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, x प्लस 2y माइनस 3z का स्क्वायर इनमें से किसके बराबर है, तो ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, सी यानी कि 3 या 9 जेड स्क्वायर। फिर क्या होगा आपका, प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 xy माइनस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये क्या होगा, 12yz और माइनस y और z माइनस 3 दूनी 6zx माइनस के 6zx। तो इनमें से मैच कर लेते हैं कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं।
14 में कहा गया है कि सीधी रेखाएं L और M एक दूसरे के समांतर है। एक ये रेखा है L है और एक ये M है। ये L है और ये M है। बिंदु A और B रेखा L पर स्थित है। इस पर कोई बिंदु A है और एक B है। A और B। बिंदु C D L M पर है, यानी कि इस पर C है और यहाँ पर D है, स्थित है। E एक ऐसा बिंदु है जो सीधी रेखा L M के बीच स्थित है। तो L M के क्या है, बीच स्थित है। ये सभी इस प्रकार है कि कोण EAB, इसने कहा है कि C और D रेखा M पर स्थित है। C और D रेखा M पर स्थित है तथा E एक ऐसा बिंदु है जो सीधी रेखाओं L M के बीच स्थित है। तो ये कहां पर है, यहां पर। ठीक है, ये सभी इस प्रकार है कि EAB, ये कौन सा है, E पॉइंट है। ठीक है, ये है E पॉइंट। इसने कहा है कि EAB आपका 50 डिग्री और ECD ये कितना है, ये आपका 70 डिग्री। तो AEC इसका मान आपको पूछा है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, यानी कि ये 50 और 70 120 इन दोनों का योग होगा, क्योंकि ये कोण है, ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद एक संख्या है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो पहले क्या है, पहले विषम है और बाद में सम है। तो ये एक यहां पर बन रहा है पैटर्न, पहले सबसे पहले की बात की है, पहले विषम है और फिर सम है। तो पहले विषम फिर सम, तो ये बन रहा है एक पैटर्न, पहले विषम फिर सम, तो एक हुआ। इसके बाद एक प्रतीक ये है, पहले विषम फिर सम, तो एक और एक 2, तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 57 39 82, ये क्वेश्चन मार्क 89 71 ये एक दूसरे से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होगा, तो जैसे 39 यानी कि 57 माइनस 39 कितना हुआ आपका, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1 18। ठीक है, और 89 माइनस 71 कितना होगा, 9 में से गया 8 और 8 में 7 गया 1, यानी कि 18 इसमें कम हो रहा है, 18 इसमें कम हो रहा है। तो 82 में से भी 18 कम करी जाएगा इसी पैटर्न के फॉलो करते हुए। तो 12 में से 8 गया आपका 4 और यहाँ 7 में से गया 6, तो 64 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि इनमें किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने वाले ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो इनमें कौन सा है, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि यदि 2 5 एक द्विघात समीकरण के मूल है, अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है आपका 5, उस द्विघात समीकरण की व्यक्त कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना होगा, माइनस के 5 और 2 7, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये होगा आपका 5 दूनी 10। समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का गुणांक 7x और प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है।
तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ली जाए, निम्नलिखित में कौन सी योजना या पहल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं है? तो ये कौन सी है? श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष। तो ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि ये आपको एक अक्षरों यानी के जो वर्ड्स हैं इनका पैटर्न दिया है, ठीक है। इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या पूछा है? उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन की बात की है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर हो, तो ऐसे कितने व्यंजन हैं? तो देखते हैं, जिधर दो साइड क्या होंगे? आपके स्वर होंगे या वोवल होंगे, ठीक है। तो जैसे हम बी की बात कर ले जाए, बी लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, इससे पहले ए है उसके बाद यू है, तो ये दोनों क्या है? स्वर है, तो एक हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पे एक ही देखिए, इधर आर के साथ में कौन है? आई है और फिर ए है, तो एक ये हुआ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाई, कौन? वाई से पहले ए है और वाई के बाद ई है, तो एक ये हुआ। तो उसके बाद कोई नहीं है, तो एक और एक, दो और एक, तीन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो रक्त में एंटी HIV एंटीबॉडी द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है तो और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो ये कौन है? मशरूम। तो मशरूम इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, ठीक है। अंश और हर का योग 13 है, माना अंश x है और हर y है। इनका जो योग है x प्लस वाई, वो कितना है? आपका 13 है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 6 जोड़ दिया जाए, प्लस 6 और प्लस 6, तो भिन्न आपको 8 और 17 प्राप्त होगी। कितनी होगी? 8 और 17। तो अंश और हर में अंतर आपको उसमें बताना है। तो 17x और ये हो जाएगा 8y माइनस के 8y, और ये 17 छक्की 102 और ये 8 सिंह 48, तो 48 और 102 और 48, इसमें से माइनस गया, 12 में 60 गए 4 और 9 में से 4 गया 5, तो ये कितना बचेगा? 54, ठीक है। तो ये कितना है? 54, वो भी माइनस के, ठीक है। या इनको ऐसा कर सकते हैं हम, 8y माइनस 12x, या इनसे कॉमन लेंगे सीधा, ये होगा 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8y माइनस 4 तिया 12x, और 4 से काटेंगे, 4 छकी 4 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 से कटेगा, ये 54, तो ये होगा आपका 4y माइनस 6x बराबर 27। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटने के लिए इसमें हम 4 से गुना करेंगे, तो ये माइनस करने पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हुआ? ये कट जाएगा, तो ये कट गया। इधर क्या हुआ? ये 4x और इधर कितना है? ये 6x, और ये माइनस का, जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो गया। और कितना, यानी कि 13 चौके 52, 52 माइनस 27, तो 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पर कितना है? इनके ये होगा आपका
एक सेकंड, इसको दोबारा से सोल्व करते हैं। यदि इनके अंश और हर का योग 13 है तो ये अंश और हर की बात की गई है, ठीक है। तो अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y। इनका योग कितना है, 13। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में ये कर दिया जाए और हर में भी 6 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो आपको प्राप्त होती है 8/17। तो हम इसमें ये गलती कर रहे थे, तो 8/17, तो 17x प्लस 17 छक्की 102 बराबर 8y और 8 6 48, ठीक है। तो ये इधर क्या बचेगा, 8y उधर चले जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -17x, और ये 48 यानी कि 12 में से 8 गया 4, और इधर यानी कि 9 में से 4 गया 5, 54। अब इनको क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 13 के। ये दो समीकरण होगी हमारे पास, 8 से इसमें गुणा करी, 8 से यहाँ होगी, माइनस करने पर ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 8 और 17, 8 कितना हो गया आपका 25, 25 सॉरी ये 8y है और ये 8x है, तो ये माइनस करने पर ये कटेगा, 8y से 8y, ये 8x है और 8 और 7 15 यानी कि 25x हुआ बराबर, ये 13 8 104 और 13 8 104, 104 माइनस 54 कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 50 और 25 दूनी 50। तो x का मान कितना है हमारे पास 2। तो हमने जो भिन्न ली थी वो की ली थी आपकी x/y, तो x का मान कितना है 2, y का मान निकालना है। टोटल योग कितना है हमारे पास 13, कितना है 13, और 13 में से 2 गया कितना बचेगा 11, तो ये 2 हुआ, ये 11 हुआ। अब इनको हमको क्या बताना है, अंतर, तो अंतर क्या होगा 11 - 2 बराबर 9 के, तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। तो इनका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहा गया है कि इसमें आपको दिया गया है कि क्या ये यानी कि समरूप है, तो इनकी शर्त को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये एस 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 यानी कि साइड इनकी तीनों साइड क्या है, बराबर है, तो ये साइड से क्या होंगे, एक प्रकार से समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6वें भाग के बराबर है। समान साधारण ब्याज की दर पर किसी धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 6000 हो जाएगा। उत्तर 2 दशमलव अंक तक दे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, पहले क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर, यानी कि आर का मान हमें पता नहीं, 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, समय कितना है 6 वर्ष। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 1/6वें भाग के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, 1/6वें भाग के। यदि वो 1 है तो ये 1/6 होगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 100/36, यानी कि 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 9, तो आर का मान कितना आया 25/9, तो ये आया 25/9, ठीक है। समान साधारण ब्याज की दर पर यानी कि 25/9 पर ही किसी धनराशि पर 3 वर्ष का, कितने का 3 वर्ष का मिश्र धन है जो, यानी कि वो कितना है
6000 माइनस एक्स। तो यदि वो x है तो ये एक और x होगा, x प्लस एक्स बराबर किसके है, 6000 के। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 25 चौका 100। तो ये आ जाएगा x बटे 12 प्लस x बराबर 6000। 12 कम 12 और एक 13, 13 x बराबर 12 छिंग 72। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7200। तो जब हम 7200 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 13 पंजे 65, फिर 5 बच यानी कि 5 बचा, ये हो जाएगा 50। तो 13 तिया 39, कितना बचेगा, 11 बचेगा। और कितना हो जाएगा 110, और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, आगे कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर तो सबसे पहले हम यहीं पे देखते हैं 55 38 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट पर और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूचित मूल्य 800 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 800 रुपये पर दो प्रकार की छूट मिली, एक तो 25% की यानी कि 75 बटे 100, दूसरी 10% की यानी कि 90 बटे 100। ये जीरो से जीरो कटी, 25 किया 75 और 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 नम 54, तो 540 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये कौन सी होती है, अविक्षेपण अभिक्रिया। तो अविक्षेपण अभिक्रिया होती है, अविक्षेपण अभिक्रिया, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30, अपवर्तनांक म्यू, हवा में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v के मध्य संबंध क्या है। तो ये क्या है, म्यू बराबर c अपॉन v, यानी कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन नंबर आपका 31, 3 पाइप के एल एम, पाइप के किसी टंकी को 45 मिनट में भरता है, ये कितने में भरता है 45। एल पाइप उसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, ये कितने में भर सकता है 60 मिनट में। एम उसी टंकी को भरे होने पर 1 घंटा 45 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि कितने में करता है 60, ये है 105 में, 105 में खाली कर देता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं इसकी, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, तो यानी कि 105 आपका एलसीएम आ जाएगा इसका। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे ये 105 है, सबसे बड़ी संख्या इसको लिखा, उसके बाद देखेंगे 45 का कितना भाग 105 में है, तो 15 तिया 45 होता है, और यानी कि 15 सत्ते 105 होता है, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो यानी कि उसका 3 बचा, तो उसका 3 जो बचा है वो यहाँ रख देंगे। इसके बाद 60 में, तो 60 में क्या होता है 15 चौके 60, तो 15 तो आ गया, 15 सत्ते 105, लेकिन 4 रह गया, तो 4 को भी लिख देंगे। ठीक है, 105 तो पूरा आया, तो 105 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 105 से कटेगा तो 3 चौक 12, एम का मान 12, 60 से काटेंगे तो 4 या 12 पंजे 60, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 कम 5, 21 आएगा। इसी प्रकार 45 से, तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे ये 15 बार, और 15 सत्ते 105, 728। तो इनकी जो एफिशिएंसी निकल कर आई है वो निकल कर आई है, के की आई है आपकी 28, और एल की आई है, एल की जो आई है वो आई है आपकी 21, और एम की जो आई है वो आई है 12। ठीक है, तीनों एक साथ खोल दिए, ये भरने वाले पाइप है के और एल, और ये खाली करने वाला है। तो 28 और 12 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 28 और 12 कितने हो गए आप, 28 और 21, 28 और 21 कितने हुए
28 और 21 हुए आपके, एक सेकंड, इसको यानी कि 28 और 21 हो गए, 8 और 1 9 और 2 और 2 4, 49, और इसमें से क्या करेंगे 12 माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से गया 3, ठीक है, कितना बचा 37। टोटल काम कितना है हमारा, देखिए इसको थोड़ा साथ से देखते हैं, यानी कि के एल एम, ठीक है, के एल एम ये करता है, इसको 45 मिनट में बढ़ता है, ये बढ़ता है इसको आपका 1 घंटा 60 मिनट में, कितने में, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, और दूसरा खाली करता है इसको 1 घंटा 45 मिनट यानी 105। एलसीएम जो आएगा आपका वो आएगा 4 या 12 पंजे 60 और 6, 12 कम 12 और 6 18, 1 और ये 12 कम 12, ठीक है। इसको काटेंगे 45 से तो ये आएगा 28, इसको काटेंगे ये आएगा सॉरी ये आएगा 1260, इसका एलसीएम कितना आएगा 1260, ये इसको काटेंगे ये 28 बार, इससे काटेंगे ये आएगा आपका 21 बार, और इससे काटेंगे तो ये आएगा आपका 12 बार, ठीक है, 12 बार। अब ये भरने वाले पाइप है, ये भरने वाला है, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला। अब 28 और 21 कितना हुआ आपका 49, और 49 माइनस यानी कि के प्लस एल माइनस एम बराबर कितना जाएगा आपका 37, ठीक है। तो 1280 को हमको 37 से क्या करना है, भाग करना है। तो 37 दूनी 37 कितना हो गया आपका, ठीक है। ये 3 बार टेबल चलेगा, तो 3 बार किस में चल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 और नीचे 37 भी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक 5 और 8 है, प्रारंभिक अनुभाग संबंध का उपयोग करके आंकड़ों के उनके समुच्चय की माध्यिका इसमें निकालनी है। तो बहुलक बराबर यानी कि 5 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, 8 दूनी 16, सॉरी ये माध्य और बहुलक दिया है, सॉरी बहुलक कितना है, बहुलक है 8 और माध्य कितना है हमको पता नहीं अभी, 3 माध्यिका 3x माइनस 2 माध्य, तो माध्य कितना है आपका 5, 5 दूनी 10 और 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 बराबर 3x के, तो 3 6 18 यानी कि माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका ये आपकी 6, तो 6 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि निम्न में कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, तो ये कौन है, दालें, तो दाल इसका सबसे राइट आंसर रहेगा प्रोटीन के लिए, या फिर यदि सोयाबीन हो तो सोयाबीन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि m और n की आयु का गुणनफल कितना है, 486 है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो ये 3x गुणा 2x, क्योंकि इनका गुणनफल कितना है 486, 3 दूनी 6, 6 8 48, 6 गम 6, एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया 81, x बराबर आ गया 9। हमको निकालना है उनकी आयु, तो 9 या 27 और 9 दूनी 18, तो 27 और 18 का जो योग आएगा तो वो कितना आएगा आपका 45, तो 45 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के सही स्थान पर आएगा। तो देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में घट रहा है, तो 76 से 68 हुआ 8 घटे, 68 से 60 8 घटे, फिर इसमें 8 घटे, फिर 8 घटे, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा 8 घटेंगे, तो 8 घटेंगे तो ये कितना जाएगा 36, 136 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर में कहा गया है कि वह कौन सी प्राप्ति है जिनका
दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सी है? राजस्व प्राप्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि एक श्रृंखला दी है, आपको इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर देना है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है? तो ठीक पहले भी एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है, तो ऐसे कितने प्रतीक हैं? तो सिर्फ ऐसा प्रतीक एक यहाँ पर यही नजर आ रहा है। ठीक है, एट द रेट, इससे पहले भी 4 है, उसके बाद 5 है, तो एक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि निम्न में कौन सी भारतीय संविधान है किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियुक्ति नहीं की जा सकती? तो ये अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? ये बलात् श्रम कार्य से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 25 आपका धार्मिक से संबंधित है, धर्म से। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो DEHKMRS और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। तो एक वर्गाकार की मेज की बात की गई है, ये हुआ। अब इसने कहा है कि D मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, माना D यहाँ पर है। ठीक है। E D के बाईं और दूसरे स्थान पर है। E D के बाईं और दूसरे स्थान पर, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। टोटल कितने हो गए ये? 4 और 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इसमें टोटल व्यक्ति हैं। इसने कहा है कि D एक कोने पर बैठा है और E D के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो E कहाँ होगा? यहाँ पर। इसका बायां ये पड़ेगा इधर से। ठीक है। E और H के बीच केवल 3 व्यक्ति है। E और H के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो H कहाँ होगा? यहाँ पर। इधर से देखेंगे तब भी 3 है और इधर से देखेंगे तब भी 3 व्यक्ति है। H और M के बीच केवल एक व्यक्ति है। H और M के बीच, यदि M को यहाँ रखे तो इधर D है, तो M कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो H और M के बीच केवल एक व्यक्ति है। S M के बाएं ठीक बगल में है। S है जो, वो M के बाएं ठीक बगल में, तो S किधर पड़ेगा? इधर होगा। ठीक है, इसका बायां इधर होगा। W D के ठीक बगल में बैठा है। W D के ठीक बगल में नहीं बैठा है। W जो है वो D के बगल में, तो D का D यानी कि W कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है। इसके बाद K R के दाईं और दूसरे स्थान पर है। K इधर होगा, जो कि R के दाएं दूसरे स्थान पर है। दी गई व्यवस्था के अनुसार R के बाएं ठीक बगल में कौन है? तो R के बाएं ठीक बगल में E है, तो E इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको गोल यानी कि सर्कल में भी बना सकते थे, वर्ग को सर्कल में बनाया जा सकता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन परिघटना किससे संबंधित? तो ये किससे संबंधित? टिंडल प्रभाव से। ठीक है, टिंडल प्रभाव इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 जो कि आपका संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित की जाती है? तो अनुच्छेद 154 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिखाए गए चित्र में है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखाई देगी? रंगीन उत्तक का यानी कहाँ पाया जाएगा? तो ये कहाँ होगा? चित्र 1 में। तो चित्र 1 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि इसमें इसका उत्तक यानी कि रंग पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि एक कथन और विकल्प के रूप में उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के आधार पर चयन कीजिए कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। इसने कहा कि R बड़ा है M से, तो R बड़ा है M से और M बराबर है N के। M बराबर N के है और N छोटा है क्यों से, यानी क्यों बड़ा होगा N से, और P बड़ा होगा क्यों से, तो P बड़ा होगा क्यों से, और क्यों बराबर होगा J के। क्यों बराबर है J के।
अब इसने कहा कि क्या आर छोटा है क्यों से, आर छोटा है क्यों से नहीं, ठीक है। इसके बाद जे बड़ा है एम से, तो जे बड़ा, ये एम है वो जे है, तो ये तो बड़ा है। एम बड़ा है पी से, तो एम छोटा है पी से। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41, 28, यदि इसका परिमाप 84 है तो त्रिभुज के सबसे छोटे उन्नास की यानी कि उनतांश की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो सबसे छोटे उनतांश की लंबाई इसमें बतानी है। तो त्रिभुज के मैदान की भुजाएं 41, 28, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 1 9, 4 और 2 6, तो 84 माइनस 69, 14 में से 9 गया, कितना बचा आपका 5, और ये 7 में 6 गया 1, कितना हुआ, ये बचा 15। तो तीसरी भुजा कितनी है, 15 है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे उनतास की लंबाई क्या होगी, अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक दे, तो ये क्या होगी इसकी 6.15, तो 6.15 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है कि विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ये बिंदु ए है, यहां से ड्राइव करना शुरू किया, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर कितना चला, 6 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, तो एक्स्ट्रा कितना चला यहाँ पर 15, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अब आ गया यहाँ पे 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो अब कितना चला ये 8 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, तो दायां किधर होगा इसका, ये होगा इधर, कितना चला 13 किलोमीटर चला। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी और किस दिशा में, ठीक है। तो कितनी दूरी तय करनी होगी और किस दिशा में, एक बार इसको दोबारा बनाते हैं। इसने कहा है कि विमल बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ठीक है, और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो इधर कितना चला, ये 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा यानी कि इस साइड कितना चला 7, फिर वह दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा यानी कि नीचे की ओर कितना चलेगा 19, यानी कि ये कितना हो जाएगा 13 और 6 19, ठीक है, 19 चला, फिर अपने दाएं मुड़ा, तो दायां किधर होगा इसका, ये होगा यहाँ पे, और कितना चला 7 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो कितना चला अब ये 8 किलोमीटर चला, ठीक है, 8 किलोमीटर चला, और फिर वह अपने दाएं मुड़ा, यहां से कितना चला ये 8 चला, ठीक है। अभी भी कितना रह गया है 5, क्योंकि ये 13 चला हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चला, कितना चला 13 किलोमीटर चला, तो यानी कि ये डिस्टेंस इसने पूरी कर दी, अब रहेगी इसके पास 5। उसके बाद इसने फिर कहा है कि वह अपने बाएं मुड़ा, तो यानी कि बाएं ऊपर की ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि अब वो इसी लाइन पर आ गया है जिस पर था, ये ए है और ये बिंदु बी पर पहुंच गया है। अब इसने कहा है कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसको किस दिशा में चलना होगा, तो इस दिशा में चलना होगा, और कितना 13 किलोमीटर इसको चलना होगा, 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है कि पुराने जाइलम ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पाद संग्रहित किए जाते हैं, तो ये रेजिन और गोंद, तो रेजिन और गोंद इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है, इमारत हॉल, ठीक है, सबसे नीचे की मंजिल 1 है, उसके ऊपर की 2 है, ठीक है। अब इसने कहा है कि
सबसे ऊपर की मंजिल 8 है, तो टोटल कितनी मंजिल है इसमें? आपकी 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब इसने कहा है कि डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो डी कहाँ होगा? 8 पर भी हो सकता है, 6 पर भी, 4 पर भी और 2 पर भी। ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं। ठीक है। सम संख्या वाली मंजिल पर, लेकिन मंजिल क्रम संख्या 4 या 2 पर नहीं रहता। ना तो 4 पर रहता, ना ही 2 पर, या तो 6 पर होगा या 8 पर होगा। डी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति है। डी और ए के बीच केवल कितने व्यक्ति है? 5। तो डी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं? 5। ठीक है। सी ए के ठीक ऊपर है। सी ए के ठीक ऊपर है। यदि अगर हम सी यानी कि डी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है। एच मंजिल संख्या 1 पर रहता है। तो एच कहां पर है? 1 पर। इसके बाद केवल बी एफ और डी की मंजिल के बीच में है। एफ और डी की, यदि हम डी को 8 पर रखें, ठीक है, तो डी 8 पर रखा है, तो डी और ए के बीच केवल 5 व्यक्ति है। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कौन होगा? ये होगा आपका ए, डी और ए के बीच में। ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि सी ए के ठीक ऊपर है। सी कहाँ है? ए के ठीक ऊपर है। एच मंजिल 1 पर रहता है। केवल बी एफ और डी की मंजिल के बीच रहते हैं। एफ और डी की मंजिल के बीच, तो ये डी था। कौन था? डी था। और एफ और डी के बीच कौन रहता है? बी एफ और डी के बीच रहता है। तो बी कहाँ रहता है? एफ और डी के बीच। ई एक समक्रम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। तो ई कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है। ई की मंजिल के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 1 2 3। तो 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता कितनी है? तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16, और इसकी संयोजकता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 8 और 2 10 और 6 16। या तो इसको 4 बनाना होता है या फिर 8। तो यदि 4 बनाएंगे तो -2 करेंगे, यदि 8 बनाएंगे तो +2 करेंगे। तो यानी कि +-2 है, तो 2 इसकी क्या होगी? संयोजकता रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि ax² - 8x - 8 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो a का मान इसमें निकालना है। तो ये ax², जहाँ x है वहां क्या रखेंगे? यानी कि x + 2 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -2। तो जहां x है वहां पर -2 रख देंगे। तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16। ठीक है। -8 बराबर किसके प्राप्त हुए? हमें 24 के। तो 4a बराबर 24, और ये कितना बचेगा आपका? 8। 24 - 8 कितना हो जाएगा? 16। तो a बराबर 16 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 चौक 16। तो a बराबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में % चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है। तो ये देखिए बढ़ती श्रृंखला है। तो 11 से 1 जोड़ा तो 12 हुआ, 12 में 2 जोड़ा तो 14 हुआ, 14 में 4 जोड़ा तो 18 हुआ, 18 में कितना जोड़े कि 26 हो जाए। तो ये आपका 8 जोड़ा प्लस 8 जोड़ा 26 हुआ। 26 में कितना जोड़े कि अगली संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर 1 से 2 हुए, 2 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 4 बढ़े, उसके बाद 6 बढ़ेंगे। ठीक है। और यानी कि देख 1 से 2 हुआ तो 1 की वृद्धि हुई, फिर 2 से 4 हुआ तो 2 की वृद्धि हुई, फिर 4 से 8 हुआ तो 4 की वृद्धि हुई। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है। तो इस बार 8 बढ़ेंगे, यानी कि 8 और 8 16।
तो कितना बढ़ेंगे 16, तो 26 में 16 जोड़ेंगे यानी कि 26 प्लस 16 आपका कितना हो जाएगा 42। तो 42 इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हमने इसमें 50 क्वेश्चन कराए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट में बताइए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक दिखी है या कोई लगी है तो आप उसको भी कमेंट में बताइए। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।